कभी आपने आसमान को देखा है? वो अनंत नीला आकाश, जहां न कोई सीमा है न कोई रोक। अब जरा सोचिए, अगर कोई साधारण सा बच्चा किसी छोटे से गांव की गलियों से निकलकर उसी आसमान को छूने की ठान ले, तो क्या वो कर पाएगा? यही कहानी है एक ऐसे बच्चे की, जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें उड़ान दी। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की और उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कहानी शुरू होती है भारत के दक्षिणी किनारे पर बसे एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम से। वहां एक मामूली से घर में जन्म हुआ था एक बच्चे का, अवुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उसके पिता नाव चलाते थे, मां घर संभालती थी। कभी कभी घर में खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था, पर उस बच्चे के सपने इतने बड़े थे कि भूख भी छोटी लगती थी। बचपन से ही कलाम जी को दो चीजें बहुत पसंद थी, आसमान में उड़ते पक्षी और विज्ञान के रहस्य। वो जब आसमान की ओर देखते थे तो मन में एक ही सवाल उठता था, क्या इंसान भी उड़ सकता है? शायद उस समय उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वही खुद भारत को उड़ान देना सिखाएंगे। बचपन में कलाम जी अखबार बांटते थे ताकि परिवार की मदद कर सके। सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना और फिर अखबार बांटकर स्कूल जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, वो थी उनकी जिज्ञासा। वो हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते थे। ये क्यों होता है? ऐसा कैसे संभव है? शायद यही सवाल एक दिन उन्हें वैज्ञानिक बना गया। उनकी स्कूल टीचर श्रीमती अय्यादुरै अम्माल और श्री सुब्रमण्यम अय्यादुरै ने उनके अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया था। एक बार उन्होंने कक्षा में एक मॉडल दिखाया जो हवा में उड़ने वाले पक्षी की तरह काम करता था। क्लास के बाद कलाम जी ने उनसे पूछा, सर, क्या मैं भी ऐसा मॉडल बना सकता हूं? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम उससे भी बेहतर बना सकते हो। और बस यहीं से उनके जीवन की दिशा तय हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके सपने भी बड़े होते गए। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका दिल मशीनों और इंजनों में बसता था। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वो दौर बहुत कठिन था, फीस चुकाने के पैसे नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्हें कॉलेज से निकालने की चेतावनी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता ने घर के कुछ जरूरी सामान बेचकर फीस भरी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के सपनों पर भरोसा था। मिट में कलाम जी ने एक मिनी एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाया। जब वो प्रोजेक्ट प्रोफेसर के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तो प्रोफेसर ने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, अब इसे साबित करो। और कलाम जी ने वाकई साबित किया। वो दिन उनकी जिंदगी में एक मील का पत्थर बन गया। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने आवेदन दिया, इंटरव्यू दिया, पर चयन नहीं हुआ। वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 लोगों का चयन हुआ था। वो टूट गए, लेकिन रुके नहीं। उन्हें एक साधु मिले, स्वामी शिवानंद, जिन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम जिस रास्ते पर हो वही तुम्हें महान बनाएगा। और सच में वो रास्ता उन्हें वैज्ञानिक बना गया। उसके बाद कलाम जी ने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। वो वहां छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। जल्द ही उन्हें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। वहां उनकी मुलाकात हुई विक्रम साराभाई से, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई ने उनमें एक आग देखी और कहा, कलाम, भारत को मिसाइल की नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत है, और वो आत्मविश्वास तुम जैसे युवाओं से ही आएगा। इसरो में कलाम जी ने
SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम किया। यह भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। पहली कोशिश नाकाम रही। रॉकेट उड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गिर गया। टीवी पर आलोचनाएं होने लगी। लोगों ने कहा भारत विज्ञान में पीछे है, लेकिन कलाम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा पहली असफलता भी एक लॉन्च है, बस दिशा गलत थी। और फिर 1980 में वो दिन आया जब रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। पूरा भारत झूम उठा और उसी दिन से अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में गूंजने लगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें विकसित की, जो आज भी भारत की ताकत है। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और वो इसमें सफल रहे। फिर आया 1998 का वो ऐतिहासिक दिन, पोखरण परमाणु परीक्षण। डॉक्टर कलाम उस टीम के मुखिया थे जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। पूरा देश गर्व से झूम उठा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन जानते हैं कलाम जी की सबसे बड़ी बात क्या थी? वो अपने हर काम में दिल लगाते थे। वो कहते थे टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ, इट शुड हैव अ ह्यूमन फेस। यानी विज्ञान और तकनीक तभी सुंदर है जब वो इंसानियत के लिए काम करे। उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं आया। वो राष्ट्रपति बने, लेकिन दिल से हमेशा एक टीचर रहे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर लिए, किताबें लिखी और हर बच्चे को यही सिखाया। सपना वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो छोटे सपनों से बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहता है। किताब में वो हर अध्याय ऐसा है जैसे कोई दोस्त अपने अनुभव बांट रहा हो। वो अपनी असफलताओं से डरने की नहीं, उन्हें गले लगाने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। किताब में वो अपने गुरुओं का जिक्र बहुत भावनात्मक अंदाज में करते हैं। विक्रम साराभाई, सतीश धवन और कई ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। वो कहते हैं एक अच्छा गुरु वो नहीं होता जो सिर्फ ज्ञान दे, बल्कि वो होता है जो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखा दे। कलाम जी के जीवन का एक और सुंदर पहलू है उनकी सादगी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कभी अपने परिवार को कोई सरकारी लाभ नहीं दिया। उनके पास न कोई प्रॉपर्टी थी, न गाड़ी। उनके पास सिर्फ किताबें थी, सपने थे और लाखों बच्चों का प्यार था। वो कहते थे मैं राष्ट्रपति नहीं, भारत के हर बच्चे का सपना हूं। जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी वो स्टूडेंट्स के बीच ही थे। शिलांग के IIM में लेक्चर देते हुए वो मंच पर गिरे और वहीं से एक और उड़ान भर ली। वो शरीर से चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। विंग्स ऑफ फायर हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे सपने सच्चे हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। गरीबी, असफलता या हालात, कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। हमें बस अपनी उड़ान पर भरोसा रखना है, क्योंकि जैसा डॉक्टर कलाम ने कहा था, वी आर ऑल बोर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस। आवर एफर्ट्स शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक विंग्स ऑफ फायर नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़िए। ये किताब आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि आपको खुद से मिलवाएगी, क्योंकि ये सिखाती है आपका जन्म किसी कारण से हुआ है और जब तक आप उस कारण को नहीं पहचानते तब तक आपकी उड़ान अधूरी है। डॉक्टर कलाम चले गए, लेकिन उनकी आग आज भी हमारे अंदर जलती है। हर बार जब कोई बच्चा कहता है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो कहीं न कहीं उस सपने के पीछे कलाम जी की मुस्कान होती है। अगर आप भी उनके विचारों को महसूस करते हैं
तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर युवा, हर बच्चा अपने अंदर की विंग्स ऑफ फायर को पहचान सके, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो उड़ने की हिम्मत रखते हैं और डॉक्टर कलाम ने हमें वही हिम्मत दी थी। आपका मन ही आपकी किस्मत लिखता है, इसलिए अपने मन को बड़ा रखिए, अपने सपनों को सच्चा रखिए और याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक विंग्स ऑफ फायर छिपी होती है, बस उसे उड़ान देने की जरूरत है।